Namaskar, dear students and parents. I, Shailesh Chavan, Director of E4 Maths Academy, welcome you all to my channel. गाइस होता यह है कि हमारे पास 2025 के रजिस्ट्रेशन एंड इंक्वायरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। बहुत से पेरेंट्स हम लोग मिल रहे हैं एंड पेरेंट्स को एक प्रॉपरली गाइडेंस देना हमारा काम होता है। इसीलिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप जैसे बहुत से लोग हो जिन्हें ये थोड़ा बहुत इनसाइट पता हो कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, ये आईआईटी जेईई मेंस एडवांस ये होता क्या है। तो सर एंड मैम्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेंस एडवांस ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है। यूपीएससी हुआ करता था लेकिन हमने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। सो वी कैन प्राउडली से कि वी आर द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द कंट्री जो प्रिपेयर करवाती है आईआईटी के लिए, जो कंट्री में गिने चुने हैं। तो हर साल होता यह है कि 10 से 12 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म्स भरते हैं मेंस का एंड उससे कुछ थाउजेंड्स सीट्स होती है आईआईटी की। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बताऊं आप सबको तो 16,000 सीट्स होती है आईआईटीज़ की। उसके बाद आती है नेशनल इंस्टीट्यूट्स, एनआईटीज़ जिसे हम बोलते हैं। एनआईटीज़ में टेंटेटिवली 24,000 सीट्स के आसपास 24,000 के आसपास सीट्स होती है जो जिसका एडमिशन आप सबको मिलता है मेंस थ्रू। अगर आपको आईआईटी ही जाना है तो उसका एग्जामिनेशन होता है आपका एडवांस। तो आपको पहले मेंस क्वालिफाई करनी होती है और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप जाते हो एडवांस में, ठीक है। और जब अगर आपका एडवांस में स्कोर अगर अच्छा आया तब जाके आप एलिजिबल होते हो आईआईटीज़ के लिए। रही बात एनआईटीज़ की, ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका एडमिशन एज आई सेड कि मेंस थ्रू होता है। मेंस ये पहले एग्जामिनेशन है। अगर उसके ऑलमोस्ट सीट्स 24,000 है जिसमें मैं बोल चुका हूँ एंड उसके नीचे आता है ट्रिपल आईटीज़। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ है जो रिसेंटली बनी हुई है। उसके साथ साथ जीएफआईटीज़ है। ट्रिपल आईटीज़ एंड जीएफआईटीज़ में टोटल सीट्स होती है 12,000। तो अगर मैं टोटल मोटा मोटी बोल दूँ आप सबको कि 11 लाख से 12 लाख बच्चे कम्पीट करते हैं ओनली 50,000 सीट्स। तो अगर ये तो कंफर्म्ड है कि 11 लाख में से बस 50,000 बच्चों का ही आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटीज़ या जीएफआईटीज़ होना है तो बाकी 10,50,000 बच्चों का क्या। उन सब के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं ये फाउंडेशन कोर्स। तो पहली चीज़, फाउंडेशन कोर्स होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। होता ये है कि 10th का एग्जामिनेशन, 10th का जो सिलेबस है, भले वो आप सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो या स्टेट बोर्ड में हो, डजेंट मैटर। तो ये वाला एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है या जो रिक्वायरमेंट है आपके 10th के एग्जामिनेशन से बहुत ऊपर की लेवल पे होता है। तो और इसके लिए ये जो गैप जो होता है 10th के सिलेबसेस का एंड 11th 12th का, या फिर अगर मैं बोलूँ तो आईआईटी की सिलेबसेस का, ये गैप भरने के लिए हमें फाउंडेशन करवाना पड़ता है। तो जो बच्चों ने 8 9 10th में ऑलरेडी फाउंडेशन किया है उनको बेनिफिट होता ही है इससे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको तो ये करना ही पड़ता है। तो आगे जाके होता यह है कि अगर आपका मेंस का फाउंडेशन अगर आपका ठीक से हो गया है तो अल्टीमेटली सिलेबसेस समझने में, उसको कंप्लीट करने में, उसको कॉन्कर करने में बहुत सी हेल्प मिलती है। ये फाउंडेशन नॉर्मली हम लोग अप्रैल में स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका 10th का एग्जामिनेशन खत्म हो जाए उसके बाद हम E4E में, तो हमें तो ये चीज़ का पूरा अंदाज़ा है या वी नो दिस कि रियलिटी ये है कि ओनली 50,000 बच्चों का ही आईआईटी में होना है। तो हम लोग पहले ये डिसाइड करते हैं, हम लोग ये पूरा स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं कि सच में आप उतने कैपेबल हो या नहीं हो। मतलब हमारा पैटर्न ये है कि विद इन अ ईयर 3 अप्रैल से हमारी बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो हम लोग पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट 30 अप्रैल के आसपास। हम लोग प्रॉपरली मेंस का सिलेबस पहले खत्म करते हैं। फिर 30 अप्रैल के बाद जैसे ही हम बच्चों को फिल्टर आउट करते हैं कि ये बच्चा आईआईटी के लिए जा सकता है तो ये एडवांस की बैच में जाएंगे, ये बच्चा मेंस का ही लेवल का है तो इसको मेंस में ही रखेंगे। अगर कोई बच्चा है कि जो मेंस तक का भी सिलेबस है उसको ठीक से नहीं कर पा रहा है तो ऐसे बच्चों को हम लोग नर्चर्स बैच में डालते हैं। नर्चर्स इज द बैच जिसमें हम लोग बच्चों को स्पेसिफिकली एमएसटी, सीईटी, एनडीए, बिटसैट, वीआईटी फॉर दैट मैटर ये एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। सी वी नो कि हर एक बच्चे का सपना होता है कि आईआईटी जाने का, लेकिन एक साल के बाद रियलिटी भी तो मैटर करती है कि रियलिटी में अगर बच्चों का उतना लेवल आ रहा है या उतना प्रिपरेशन उनका हो गया है तो अनडाउटेडली आपको आईआईटी जाना ही है। लेकिन अगर आपको उतना कंपटीशन में आप टिक नहीं सकते, हमें दिख रहा है, बिकॉज यू हैव टू बी बेस्ट एट ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। खाली मैथ्स करके या फिजिक्स करके या केमिस्ट्री के कोई फायदा नहीं है। आपको तीनों भी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब में कॉन्कर, मतलब उन सब में बेस्ट रहना पड़ेगा। तो इसलिए विद इन अ ईयर हम लोग जब पूरा सर्कुलेट करके पेरेंट्स का जो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन है या फिर स्ट्रेस है बच्चों पे, उसको भी हम लोग न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज पेरेंट्स को भी रियलिटी बताना हमारा ही काम होता है। तो इसी तरह से एक साल के अंदर पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद अगले 5-6 महीने में हम बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या बच्चों की रियलिटी के अकॉर्डिंग उनको बैचेस सेग्रीगेट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम बैचेस रन करते हैं। दिस इज हाउ हम ये करते हैं एंड दिस इज हाउ वी डू इट।
तो फाउंडेशन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो सच में आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको इस एग्जामिनेशन रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरीज है या कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप हमें पूछ सकते हो। तो बहुत जल्दी मिलते हैं क्लासरूम में। ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th का एग्जामिनेशन। ई फॉर ई रॉक्स।